कोई दिन होता है जब कुछ भी ठीक नहीं रहता। ऐसा ही था वो 13 जून का दिन। रूपाली ने सुबह उठ के नल खोला तो पानी नहीं। न्यूज़ देखी तो पता चला सोनिया विहार के प्लांट में लीकेज आ गई है, आज पानी नहीं आएगा। उधर अनुपम का मूड भी कल रात से ही खराब था। ऑफिस में बॉस ने 11 बजे की मीटिंग रख दी थी अचानक, इस नोटिस के साथ कि इम्पॉर्टेंट है, किसी ने छुट्टी ली भी हो तो कैंसिल कर दे। इम्पॉर्टेंट, वो मुंह बना के बोला। कौन सी मीटिंग इम्पॉर्टेंट नहीं होती साले की, बस क्लास लगाने के लिए बुलाता है हमें। आज 1% मन नहीं था मेरा ऑफिस जाने का। कोई बात नहीं, कम से कम ऑफिस में पानी तो मिलेगा, रूपाली बोली। ऐसा करो, मुझे अलका के घर ड्रॉप करते जाना। यार कैसी बात कर रही हो, 9 ऑलरेडी बज रहे हैं। मैं तुम्हें लक्ष्मी नगर छोड़ने जाऊंगा तो दूसरा रूट नहीं लेना पड़ेगा मुझे। रूपाली को बड़ा तेज गुस्सा आया। उसके और अनुपम के बीच की दरार अभी तक भरी नहीं थी। ऐसे जख्म जल्दी भरा नहीं करते। क्या हुआ था उन दोनों के बीच, जानने के लिए देखिए मेरी कहानी लुटेरी, इसी चैनल पर। खैर, रूपाली को लगा कि देखो, मेरे लिए 15 मिनट पहले निकल नहीं सकता ये आदमी, और कहाँ उस फ्रेंच टीचर के लिए मरा रहता था। ठीक है, जाओ तुम आराम से गाड़ी में, मैं जा रही हूँ बस पकड़ के। मेरी किस्मत में यही है, बसों में धक्के खाना। ये कहकर उसने पर्स उठाया और घर की चाबी ढूंढने लगी। अरे भाई रुको तो, अनुपम चिल्लाया। तुम सुरेश के साथ गाड़ी में चली जाना, मैं बाइक पे निकल जाऊंगा बस। लेकिन तब तक रूपाली गुस्से में गोली की तरह बाहर निकल चुकी थी। बस स्टॉप घर से 5-7 मिनट ही दूर था, पर गर्मी बहुत थी, उमस भरी। वहां तक पहुंचने में ही रूपाली के पसीने छूट गए। जाने दो अनुपम को अपनी एसी गाड़ी में, जब चक्कर खा के हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी ना, तब पता चलेगा इन्हें। ये सब सोच रही थी वो वहां खड़े खड़े कि उसे सामने से एक औरत आती दिखाई दी, जानी पहचानी सी। उसके कंधे पर एक झोला टाइप बैग टंगा हुआ था। वो भी आकर बस स्टॉप पर खड़ी हो गई। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर देखती रहीं। फिर वो औरत बोली, आप रूपाली हो ना? रूपाली ने हाँ में सर हिलाया। मैं भी आपको पहचानने की कोशिश कर रही थी, वो बोली। सिमरत, आपके कॉलेज से। ओह हाँ, ऑफ कोर्स, मैं सोच रही थी कहाँ देखा है आपको, रूपाली बोली। एक्चुअली यू हैव चेंज्ड अ लॉट। सिमरत हंसी। आई नो, काफ़ी साल हो गए, बट यू लुक द सेम एज आई रिमेंबर यू। सामने से बस आती दिखाई दी और दोनों उसमें चढ़ गए। सो इट्स बिन वॉट, 13 years आई गेस, सिमरत बोली। इमेजिन, हम दोनों आसपास ही रहते हैं और पता ही नहीं था। या इट्स अ प्रिटी बिजी लाइफ, रूपाली बोली। थोड़ी सी देर में ही उसने सिमरत के बारे में काफ़ी कुछ नोटिस कर लिया था। वो कॉलेज में तो अपनी हाइट और फिगर के लिए बड़ी आई कैचर होती थी, पर अब एकदम बहनजी टाइप हो गई थी। सिंपल सी सलवार कमीज, सरोजनी नगर टाइप सैंडल, हेयर कट भी एकदम बेकार सा लड़कों वाला, बस फिगर अब भी स्लिम ट्रिम ही था। तो क्या कर रही हो आजकल, उसने सिमरत से पूछा। मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, बस उसी में थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ, और मदर इन लॉ साथ रहती हैं तो उनके साथ भी मस्त टाइम कट जाता है अपना। आप बस से कहाँ ऑफिस जाते हो? रूपाली को बड़ा गुस्सा आया ये सवाल सुनकर। क्या मैं रोज़ बस से जाने वाली लगती हूँ इसे, उसने सोचा। उसने बड़ी स्टाइलिश ग्रीन ड्रेस पहनी थी और हाथ में हाई डिज़ाइन का बैग था। दिखाई नहीं दिया इस स्टूपिड सिमरत को, सबको अपने जैसा समझाए क्या? अरे नॉट एट ऑल, वो बोली। मैं तो कॉलेज के बाद पहली बार बस में बैठी हूँ। आज हमारा ड्राइवर नहीं आया एंड आई हैड सम इम्पॉर्टेंट वर्क, तो मैंने सोचा चलो। नाइस, सिमरत बोली। क्या खाक नाइस, रूपाली बोली। दरअसल उसे बस की खिड़की से अनुपम की गाड़ी जाती हुई दिख गई थी, इसलिए उसका गुस्सा फिर उबल रहा था। कोई कोई दिन होता है ना, पानी ही नहीं आया हमारी साइड, उधर तुम्हारे सेक्टर में। आई नो, सिमरत बोली। टैंकर बुलाया तो है माँ जी ने। ये कोई जगह है रहने की? बेकार एकदम। 6 बजे के बाद इस शहर में है ही नहीं कुछ करने को। ले दे के एक मॉल है, वहाँ भी लोग कीड़ों की तरह भरे रहते हैं। हम लोग तो सोच रहे हैं दुबई शिफ्ट होने की, रूपाली बोली। अच्छा, दैट्स नाइस, सिमरत ने कहा। उसका फ़ोन बजा। हाँ बस, आई एम अबाउट टू रीच, वो बोली। नहीं नहीं, डोंट वरी, मैं पहुँच जाऊँगी 3 बजे तक। हाँ हाँ, माँ जी के इंजेक्शन के टाइम पे।
अच्छा बाबा, टैक्सी ले लूँगी बस। फ़ोन काट के वो बोली, सॉरी, मेरे हस्बैंड थे। रूपाली को फिर जलन हुई। उसने मन में सोचा, और एक मेरे हस्बैंड है, एक बार फ़ोन करके नहीं पूछा कि कैसे इस बस में झुलस रही हूँ मैं। सोच रहे होंगे, अच्छा है, मरती है तो मरे गर्मी में। मुझे दिल्ली की गर्मी की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगती है बताऊं? सिमरत ने कहा। क्या? रूपाली ने बेमन से पूछा। अमलतास के पेड़, फूलों से लदे हुए, और उनका ये हल्का पीला रंग। वो गाना है ना, ये कौन चित्रकार है। रूपाली ने चुपचाप हाँ में सर हिलाया। मेरा बस चले तो सब फूल वूल नोच के फेंक डालूं। इसको पता नहीं कैसे खूबसूरती दिख रही है इतनी गंदी गर्मी में। नहाने का पानी तक नहीं मिला आज, और बारिश है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। सिमरत बोली, आपको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, मेरा स्टॉप आने वाला है, मैं खड़ी हो जाती हूँ। अच्छा, यहाँ है तुम्हारा ऑफिस? रूपाली बोली। नहीं, मैं अपनी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आती हूँ यहाँ, सिमरत बोली। बस ऑल इंडिया मेडिकल के स्टॉप पर रुक गई। सिमरत उतरी और स्माइल करते हुए रूपाली को नीचे से बाय बोली। बस फिर चल पड़ी। रूपाली ठगी सी बैठी रह गई। उसको गुस्से की जगह शर्म आ रही थी अब। खिड़की से उसने पहली बार अमलतास के पेड़ों को ध्यान से देखा और दिल से महसूस किया कि वाकई कितना खूबसूरत है वो हल्का पीला रंग।